Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to start another topic that is about pressure and its effect in chapter 8 of and lecture 4 of chapter 8. So हमारा आज का SLO है कि हम डिफाइन करेंगे प्रेशर को with examples and its unit. We also relate the pressure with two terms. One is the force and second is the area. So अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम एक एक्टिविटी के जरिए. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए. फर्स्ट वन इज़ द इरेजर एंड सेकेंड इज़ द पेंसिल. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने हाथ में एक इरेजर पकड़िए और उसको किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दीजिए. तो हमारे पास फर्ज करें कि ये इरेजर है जिसको हमने किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया. आप टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डेस्क का या चेयर के हैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब आपने इस इरेजर को प्रेस करना है, को फोर्स अप्लाई करनी है पेंसिल के ब्लंट एंड से. और जितनी फोर्स आप इसमें अप्लाई करेंगे उसके बाद आपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना है कि इरेजर की सरफेस के ऊपर क्या चेंज आता है. उसके बाद आपने अपनी पेंसिल का शार्प पॉइंट लेना है एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करनी है. फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके पास क्या चेंज आया. तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या रिजल्ट आया. वेरी गुड. सो हमारे पास ये एक्टिविटी बिल्कुल रिलेट करती है इस पिक्चर के जरिए. हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं टू द व्हेन वी प्रेस द थंब टैग इनटू अ वॉल बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम द हैंड, इट लीड्स टू द इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अ स्मॉल पॉइंट. और इसी तरह बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शार्प पॉइंट, पेंसिल के शार्प पॉइंट को प्रेस किया था इरेजर की फ्लैट सरफेस के ऊपर, हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए से. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फ्लैट शूज जिसके पास आपके पास सोल फ्लैट है. जब आप इस फ्लैट सोल के ऊपर प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस सारे सरफेस एरिया के ऊपर. दैट रिजल्ट्स इन द लेस प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड. और इसी तरह जब आप इस शूज के साथ किसी मडी एरिया में के ऊपर चलेंगे तो आप इजीली वॉक कर सकते हैं. लेकिन व्हेन यू स्विच टू द स्टिलेटो हील्स, द सेम वेट इज कंसंट्रेटेड ऑन टू अ मच स्मॉलर एरिया विथ पॉइंटेड हील. आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस शू की जो सोल है वो पॉइंटेड है और इसीलिए आप जितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे आपका जो वेट होगा वो सारा कंसंट्रेट हो जाएगा सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर. एंड देन दिस रिजल्ट इन द ग्रेटर प्रेशर दैट एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड. और आप इन हील्स के जरिए या इन शूज़ के जरिए इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते या इजीली वॉक नहीं कर सकेंगे मडी एरिया के ऊपर. इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मुझे जल्दी से बताइए कि हु हैज द बैग विद वाइडर स्ट्रिप्स एंड हु हैज द बैग विद नैरो स्ट्रिप्स. वेरी गुड. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ऐसा बैग मौजूद है जिसके स्ट्रैप्स वाइडर हैं तो उनका तमाम वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होगा इस वाइडर स्ट्रैप पर. दैट रिजल्ट्स इन दैट एक्सर्ट्स लोअर प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स और उनके लिए बैग उठाना आसान होगा. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बैग के स्ट्रैप्स हमारे पास वाइडर नहीं हैं बल्कि नैरो हैं, उनका वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उनका वेट इसी एक छोटे नैरो स्ट्रैप के ऊपर रहता है और दैट एक्सर्ट्स हायर प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स. और इसी नतीजे में हमारे पास उनके शोल्डर्स बैग उठाने के वजह से जल्दी पेन करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये हमारे पास सिनेरियोस है जिसको हमने डिस्कस किया. तो इन एग्जाम्पल्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेसिफिक एरिया. जैसे हमने देखा कि जब हमने थंब टैग के ऊपर अपने हाथ के ज़रिए से प्रेशर फोर्स अप्लाई की तो वो सारा फोर्स उसने प्रेशर को एक्सर्ट किया इस पॉइंटेड एरिया के ऊपर. इसी तरह अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी वाइडर सरफेस के ऊपर तो प्रेशर लो हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास सरफेस वाइडर नहीं बल्कि नैरो होगी या पॉइंटेड होगी तो फोर्स उसी सेम फोर्स के ज़रिए एक्सर्ट होने वाला प्रेशर हाई होगा. इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास सरफेस वाइडर है तो प्रेशर लो एक्सर्ट होगा, लेकिन जब हमारे पास सरफेस पॉइंटेड है तो प्रेशर हाई एक्सर्ट होगा. इसी तरह हमारे पास सरफेस एरिया डिसाइड करता है कि अप्लाइड फोर्स प्रेशर को हाई करेगी या फिर लो करेगी.
और हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेज एज द एरिया ओवर विच फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिक्रीजेज। और इसी तरह अगर हमारे पास ये सरफेस एरिया ओवर फोर्स हमारे पास इंक्रीज करेगा तो अप्लाइड प्रेशर हमारे पास डिक्रीज करेगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसका SI यूनिट है पास्कल, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। सो वी से दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर हम व्हेन यू प्रेस डाउन दैट स्टेपलर, आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया स्मॉल है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, सॉरी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये प्रेशर हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगी और जिसके नतीजे में हमारे पास पेपर इजीली स्टेपल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक की। When the big force pushes on the small area between the air plates, it creates high pressure and shakes the ground that results in the earthquake। और इसी तरह हमारे पास earthquake आता है जब high pressure उन plates पे apply होता है that have a low और small surface area। तो उसके नतीजे में हमारे पास, हम जानते हैं जब surface area हमारे पास low होगा तो applied pressure हमारे पास high होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक एयर ब्लोअर की दैट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर बाय फोकसिंग द एयर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। और हम जैसे ही स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए से जैसे ही एयर ब्लो होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह स्मॉल ओपनिंग से एयर ब्लो होती है तो वो हाई प्रेशर के साथ आती है और वो हाई प्रेशर इस्तेमाल होता है क्लीनिंग पर्पसेस के ज़रिए, जिसको हम लीव्स को कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं कि स्नो पे जो लोग ट्रैवल करते हैं वो स्नो शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि आपके अकॉर्डिंग हम स्नो शूज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम रेगुलर शूज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इस आंसर को नोट कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अपने आंसर को अपनी टीचर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम अपनी एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं दैट इज एक्सप्लोरिंग द प्रेशर विद अ वुडन ब्लॉक। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको कॉइन्स चाहिए और एक सैंड बेड चाहिए। आप जैसे ही कॉइन लेंगे, आप उसको सबसे पहले सैंड बेड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करके उस कॉइन को, फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इरेजर। हमारे पास फर्स्ट करेंगे सैंड बेड है और हमने कॉइन को इस तरह से उसका इंप्रेशन लिया। देन आफ्टर दैट आप उस कॉइन को उठाइए और उसको वर्टिकल पोजीशन में करने के बाद उसी तरह उसी फोर्स को, उतनी ही फोर्स को अप्लाई करते हुए सैंड बेड के ऊपर उसका इंप्रेशन लीजिए। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आप दोनों इंप्रेशंस को नोट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास फ्लैट सरफेस का और वर्टिकल सरफेस के इंप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी लेक्चर इसकी तरफ कि हम प्रेशर वर्सेस एरिया के इस रिलेशन को क्यों स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हम इजीली पता लगा सकें कि व्हाई शार्प ऑब्जेक्ट्स कट बेटर एंड व्हाई वाइट टाइट्स प्रिवेंट सिंकिंग। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम प्रेशर वर्सेस एरिया के इस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं ताकि अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने समअप की तरफ। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया दैट इज प्रेशर, विच इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पेसिफिक एरिया। और हमने इसके फॉर्मूले को डिफाइन किया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका यूनिट है पास्कल एंड वी नो दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। And now next we move towards the worksheet. The link of this is also given in the description of this video. So you can easily open this skill sheet or this worksheet by clicking on the link. So dear students, pause your video for a few seconds and quickly open this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को इजीली आपको ये लेसन इजीली क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।